इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्री विजयपुरम में, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड के कॉलेज के स्टूडेंट डीम यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं जेएनआरएम कॉलेज के सामने। जैसे कि आप सभी को पता है, आज 7वां दिन है और यहाँ के जितने भी कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, लॉयर कॉलेज ले लीजिए, जेएनआरएम और जितने भी कॉलेजेस, सब के सब स्टूडेंट्स 7 दिन से दिन रात यहीं पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्ण कि डीम यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर ना आए। तो चलिए, अभी देख सकते हो यहाँ लगातार सुबह से जो है हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिक्स सपोर्ट भी इनको मिल रहा है। लगातार हमने कल जैसे कि देखा पॉलिटिक्स के भी बहुत सारे सपोर्टर्स आ रहे हैं, यूथ्स आ रहे हैं, हालांकि पब्लिक भी जो है अभी धीरे धीरे आ रहे हैं इनके सपोर्ट में। वैसा ही हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा था। कल रात को भी हमने देखा कि एसडीएम यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन से लोग आते हैं, ग्राउंड लेवल में आके एसडीएम बात करते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि कुछ लोगों को जो है डीसी ऑफिस बुलाया जाता है और वहाँ पर जो है उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन उस बातचीत से जो है इनका जो डिमांड था वो डिमांड पूरा नहीं होता है, जिसके बाद हम लगातार कंटिन्यू करते हैं यहाँ के प्रोटेस्ट को। आपको ये भी बता दें, नॉर्थन मिडिल से जो कि वहाँ के कॉलेज है, वहाँ के भी बच्चे आपने देखा एक बार चक्का जाम करके जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो चलिए, अभी इस वक्त हम जो है स्टूडेंट्स के साथ साथ यहाँ पे जितने सपोर्टर्स आए हैं उनसे भी बात करेंगे। आप सभी लोग हम बच्चों का साथ देने के लिए बच्चों के साथ जरूर बैठे, बच्चों का हौसला बुलंद करें। कैसे पढ़ाई लो, मैं 2 दिन आज ही आई हूँ ब्रांड लगाई मेरा बाजी। आओ एक शॉट्स लेंगे। हाँ, वहाँ पे हेलो हेलो माइक प्लीज। हेलो अभी आई वहाँ तो हंगामा चलता है लगता है। अब आप सभी को ऑटो यूनियन के अध्यक्ष संतोष भाई संबोधित करेंगे। वहाँ के बच्चे लोग ज़्यादा खतरनाक लगता है, यहाँ का बच्चा लोग है ना, फोड़ कर आप सभी लोग अभी भी करते हैं, बनाना पड़ेगा और हाँ, सही बात और सभी सभी है। डिमांड पूरा हुआ, सेम ही तो डिमांड है, कहाँ से पूरा होगा। बैठे हैं। आप लोग जो डिसाइड करेंगे वो डिसाइड साथ देने के लिए हमारा यूनियन कमेटी आपको साथ देगा। और आपने अभी जो देखा है हमारा ऑटो ड्राइवर का और आधा घंटा में हमारे ऑटो ड्राइवर तो हमारे सारा यूनियन मिलकर करेगा पूरा अंडमान निकोबार में सारा सभी जो हमें ऐसा भी है एडमिनिस्ट्रेशन आपका बात सुनेगा। अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से भी आपसे गुजारिश है, आप जल्द से जल्द हमारे बच्चों को मांग सुने और उनको सारा यूनियन रहने का मौका न दे। अंडमान में कोई तरह की आसानी बनाने के लिए आप यह मत बनाइए। एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे बार बार यही गुजारिश है, आप सब हमारे छात्र हमारे बच्चे जो बैठे अब ये बच्चे ये बच्चा छोटे इसको नहीं उनके पीछे पूरा अंडमान निकोबार का सारा जनता उनका साथ ये सिर्फ बच्चा अपने निर्णय से बचा है। आप जल्द से जल्द इनको बात सुने। अगर नहीं सुनेगा बच्चा जो निर्णय लेता है, अभी इनका जो कोई उधर बताया मंडे कुछ ट्राई करेगा तो उसमें हम सब उधर के साथ देगा उनको जो डिमांड आप लोग को पूरा होने के लिए आप जो निर्णय लेगा उसमें हमारे यूनियन कमेटी के साथ देगा। धन्यवाद। संतोष भाई, अगर इसी तरह हमारे संगठन में सपोर्ट मिलता रहा साथियों, वो दिन दूर नहीं जब हम डीम यूनिवर्सिटी को अंडमान निकोबार को उठा कर सकेंगे साथियों। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर जो है लॉ कॉलेज के स्टूडेंट भी बैठे हैं। जैसे कि मैंने कहा, हर एक कॉलेज के स्टूडेंट जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपका नाम? एशली।
एक्चुअली आज 7th डे चल रहा है, अभी भी क्या चल रहा है? आपका जो बात रखा हुआ है वो कितने दूर पहुंची है? सर हमने फर्स्ट डे हम बैठे थे लॉ कॉलेज, सबसे पहले बैठी थी हम। डीसी ऑफिस गए थे, उसके बाद हमारा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद लेटर JNRM एनएम सभी आके बैठे, हम भी उनके साथ बैठे हुए हैं। कल रात को SDM सर और हमारे जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन सर दोनों आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है दैट दे विल वर्क फॉर इट। उन्होंने रिक्वेस्ट भेज रखा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कि हमारा जो इस बैच को छोड़ दिया जाए। पर हमारी मांग ये है कि सिर्फ इस बैच को नहीं, डीम्ड को पूरी तरह से हटा दो, क्योंकि अंडमान का गरीब बच्चा 5 साल बाद जब हमारे भाई बहन आएंगे वो कहाँ जाएंगे? वो उसके लिए हम आज भी लड़ रहे हैं और आज भी बैठे हुए हैं, और जब तक ये चीज़ हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम बैठेंगे। अच्छा, आपको ये डिफरेंट डीम और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी डिफरेंट करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको क्या समझ आया? पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, इट इज़ बेसिकली गवर्नमेंट, एंड वो पूरी तरह से गवर्नमेंट उसको हैंडल करती है। उसकी जगह पे अगर आप डीम्ड को देखोगे, डीम्ड एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है, तो वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हो सकती है। पर हमारे वाले में लिखा हुआ है दैट 5 साल तक गवर्नमेंट विल हैंडल इट, बट आफ्टर 5 years गवर्नमेंट नहीं देखेगा उनको, इट विल बी प्योरली प्राइवेट। तो प्राइवेट में तो फीस इतना बढ़ जाएगा कि हम लोग पे ही नहीं कर पाएंगे। मेरे भाई बहन आएंगे 5 साल बाद, वो नहीं पे कर पाएंगे। लेकिन हमें चाहिए, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की वैल्यू होती है, इंडिया में 7th नंबर पे आता है वो, तो उसकी ऑब्वियसली हम जॉब करने जाएंगे तो हमारा डिग्री देख के वो बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा है, आपको नौकरी मिल जाएगी। बट नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो अभी अभी बना हुआ है, उसको आप अचानक से बोलोगे कि आप 5 साल बाद इसकी डिग्री लेके जाओ, क्या हमें नौकरी मिल पाएगी? इज़ माई क्वेश्चन। हमें तो नहीं मिलेगी ना। आपको ये लगता है कि एजुकेशन जो है अभी मोल भाव से हमें पढ़ना पड़ेगा आइलैंडर्स को? आइलैंडर्स जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास हैं, हमारे जैसे लोग हैं, वो ना बाहर भेज पाएंगे ना यहाँ पढ़ा पाएंगे। इसी हम चाहते हैं कि आइलैंडर के बच्चे, जो आइलैंडर्स हैं, वो भी बहुत पढ़ के बहुत बड़े लोग बने ऑल ओवर इंडिया। तो क्या लग रहा है कि ये जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो 7 दिन से, अभी तक कोई इफेक्ट हो रहा है या आगे होगा, या पूरा सपोर्ट मिल रहा है आपको, पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है? ऑटो यूनियन खड़ी है मैम, आप देख सकते हो, पब्लिक का फुल सपोर्ट है। हमारे पेरेंट्स खड़े हैं, हमारे रिलेटिव्स। अच्छा, पेरेंट्स भी खड़े हैं? जी, पेरेंट्स खड़े हैं वहाँ पे, आप देख लीजिए। उसके अलावा जो भी लोग हैं, पब्लिक का भी हमें ऑनलाइन जितना भी सपोर्ट मिलता है। और इफ़ पॉसिबल अगर पब्लिक को रोड पर उतरना पड़े, मैं बोल सकती हूँ कि शायद पब्लिक उतर जाएगी हमारे लिए। जी, ओके, थैंक यू सो मच। आपका नाम? मेरा नाम शरण शिवा है। कौन सा कॉलेज? लॉ कॉलेज का फाइनल ईयर का स्टूडेंट। ओके शरण, क्या कहना चाहोगे? 7th डे है, तो अभी तक आपका प्रोसेस क्या हुआ? कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि दिन रात आप प्रोटेस्ट कर रहे हो। एडमिनिस्ट्रेशन कोई इनिशिएटिव ले रहा है या आपका दर्द समझ रहा है एलिडेंस का? इनिशिएटिव का बात तो आके डायरेक्टर सर अब आते हैं, SDM सर आते हैं। कल रात को डेलीगेट्स मिल गए थे 12 बजे, वो भी उससे वन ऑफ द डेलीगेट्स मैं भी था। बट हमारा जो मांग है वो पूरा तो हो नहीं रहा है, इसलिए अभी तक हम लोग कंटिन्यू अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू करें। और जो सहयोग मिल रहा है हम लोगों का, पहले तो सारा संगठन एक हुए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, NSUI, SFI एक हुए, उसके बाद BJP कांग्रेस एक हुए, अब सारा यूनियन साथ आ रहे हैं। इसका मतलब एक ही है, सारा दीप समूह अपना सारा आइडियोलॉजी छोड़ के सिर्फ एक ही हित के लिए आ रहे हैं कि बच्चों का भविष्य सुधारा जाए। ओके, अच्छा, ये तो SDM आ रहे हैं, सेंट्रल से हुआ वाला चीज़ है। एक प्रपोजल रखा है कि पूरा अंडमान में जितने भी यूनिवर्सिटी है उसे डीम किया जाए। तो कहीं ना कहीं SDM DC का यही होगा कि यहाँ पे जो धरना चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, उसे जो है मतलब कैसे तैसे मैनेज करके हटाया जाए, कहीं वही कोशिश कर रहे हैं। एकदम से DC मैडम को मिलना चाहिए। बात हुई थी, SDM सर साहब आए थे, पूरा 2-3 घंटा 2 बार आके बात हुए थे। 6 घंटा क्या रुकने नहीं सकते थे एडमिनिस्ट्रेशन? सुबह मीटिंग हो जाता था, इतना क्या आवश्यकता पड़ी? रात को 11 बजे डेलीगेट्स बुलाए और पूछ रहे थे कि लेटर चाहिए। पहला डेलीगेट गया था लॉ कॉलेज से 3 तारीख को। क्या तब डायरेक्टर साहब को ये याद नहीं आया कि उनसे रिटर्न में चाहिए करके? तब पूछ सकते थे, बट नहीं पूछे। इसका रिटर्न में क्या चाहिए उनको? कि हमारा मांग क्या है। जी, इतना दिनों से हम लोग गला फाड़ फाड़ के एक ही चीज चिल्ला रहे हैं कि हमारा मांग क्या है। मांग यहाँ की सुन नहीं सकते आपके पास? सुने, आज हमारे आइलैंड के फ्यूचर्स रोड में बैठे हैं क्लास नहीं जाकर, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का बस टाइम नहीं कि आपके जो डिमांड है वो आके आपसे खुद सुने। आपको लेटर्स में चाहिए? उनको लेटर्स में चाहिए। हम लोग कल रात को लेटर भी दिए थे, कोऑपरेट कर रहे हैं कि लेटर में भी दिए थे, बट हमारा जो मांग था वो पूरा नहीं हुआ। DC मैम यही बोली कि 25-26 बैच को सिर्फ मैं देख सकती हूँ, आगे वाला। हमारा मांग ये था ही नहीं। मैं 5th ईयर का बच्चा हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो
उनको पता है कि उनको पॉन्डिचेरी से मिलेगा, फिर हम लोग क्यों यहाँ खड़े हैं? अपना भविष्य के लिए। कल को मेरा बहन आएगी, मेरा भाई आएगा, दीप समूह का हर कोना कोना से बच्चा आएगा, कल दूर दराज इलाका से आएगा बच्चा, जहाँ से डिगलीपुर का कहीं इलाका है वहाँ से यहीं पे आके पढ़ना पड़ता है बच्चों लोग को। तो एक ही मुद्दा रहता है कि आने वाला भविष्य के पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं, खुद के साथ साथ हमें फ्यूचर सेफ चाहिए। प्रेजेंट के साथ फ्यूचर सेफ चाहिए हमको। जी। प्रेजेंट के साथ हमको फ्यूचर सेफ चाहिए, बस एक ही मुद्दा है हम लोग का। प्रेजेंट हमारा रहे जो पौंडीचेरी के साथ उसी के साथ रहे, जब तक कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं आता तब तक हमको पौंडीचेरी के साथ ही रहना है। आप लोग को डीम यूनिवर्सिटी खोलना है, इतना सारा आइलैंड्स है, एक आइलैंड में खोल दीजिए, वी विल सपोर्ट देम ऑल्सो, बट मर्ज मत करिए। एडमिनिस्ट्रेशन इतना ही सक्षम है तो डीम यूनिवर्सिटी चलाना तो खुद अपना चलाइए ना। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ जो एफिलेटेड कॉलेज है उसको क्यों ये करना, बच्चों का लाइफ के साथ क्यों खिलवाड़ करें। पहला दिन से हम लोग यहाँ बैठे हैं, पहला दिन लॉ कॉलेज में था, जयनगर में हुआ, टैगोर में हुआ, मायाबंदर में बहुत बढ़िया प्रोटेस्ट हुआ। अभी आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं एक जन को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बिल्ली ग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे भी बहुत सारी जगह पे प्रोटेस्ट चल रही है। पब्लिक सपोर्ट भी आ रहा है, बिल्ली ग्राउंड में भी जो उन्होंने रैली निकाला है बहुत बढ़िया से निकाला है। पहले तो डिगलीपुर में भी होने वाला है, डिगलीपुर में भी होने वाला है। जो हमारे सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी थैंक यू, जो सपोर्ट करने आ रहे हैं उनको भी थैंक यू। और कुछ ओके, थैंक यू। तो आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण है। तो प्रवीण, आप लोग 7 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पे एक डिमांड को लेकर, तो अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन से क्या इनिशिएटिव लिया गया कि आपको डिमांड को लेकर, और अभी तक क्या चल रहा है? हाँ, अभी तक मैम उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था रात को मीडिया के सामने ही कि हम 25-20 बैच को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, बट जब उन्होंने ऑफिशियल प्रेस रिलीज निकाली उसमें ऐसा कोई भी क्लैरिटी के साथ उन्होंने बताया नहीं है। अभी भी बच्चे सारे डाउट में हैं कि चल क्या रहा है। उन्होंने केवल मात्र ये बताया है उसके प्रेस रिलीज के अंदर कि हम एकेडमिक ईयर 25-26 के अंदर जो सारे एग्ज़ाम हैं वो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगा। हमारे ये डिमांड है कि आगे क्या होगा, आगे फ्यूचर का क्या होगा, फ्यूचर में आप क्या करोगे। आपने क्लियरली ये नहीं बताया है कि बैच 25-26 के सारे एग्जाम पौंडीचेरी कराएगा। आपने ये नहीं बताया है कि अल्टीमेटली जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 31 के अंदर तो तब हमें डिग्री कौन देगा। वो सारे क्वेश्चन तो हमारे वैसे के वैसे हैं। आप खाली एक चीज़ लेके आते हैं कि ये है, ये कोई क्लियरिटी नहीं है। बच्चों को बस खाली आप एक तरीके से गुमराह करने की कोशिश करें कि कुछ भी करके क्लियरली आप कुछ बता नहीं रहे हैं ताकि कुछ भी करके मैटर दब जाए, वो तो नहीं चलेगा। हमें क्लियर कट यही चाहिए कि 25 बैच एग्जेम्प्टेड है, उसका सारा का सारा एग्ज़ाम पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी कराएगा, उसका रिजल्ट वही डिक्लेयर करेगा और अल्टीमेटली जब हम पास हो जाएंगे तो हमें डिग्री भी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी देगा। हमें ये चाहिए ऑफिशियल से एकदम रिटर्न फॉर्मेट के अंदर। अच्छा, तो आप लोग अगर 25 का जो बैच है उनको बता दिया जाएगा कि आपका जो है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में ही रहे, जो आइलैंडर्स जितने भी बच्चे हैं उनके लिए नहीं लड़ेंगे? देखो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा फर्स्ट ऐसे यही था क्योंकि हमें मिड सेशन में इन्फॉर्म कर रहे हैं ये लोग कि आपका यूनिवर्सिटी चेंज हो गया है, इसलिए हमको समस्या है। अगर हमको बता दिया जाता कि डीम्ड है तो फिर हमारी विल के ऊपर था ना कि हमें लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि हम इसलिए आगे हम नहीं जानते थे कि ऐसा कुछ होगा और हम आगे तो ये इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि हमें नहीं पता था, अब जाके आप बता रहे हैं तो ये टाइप से स्कैम है। बाकी आइलैंडर्स के लिए तो सब सही है, जो हो ही रहा है, सब प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं डीम्ड के अगेंस्ट। प्रवीण, मेरा सवाल ये है कि आप लोग खुद के तो लड़ रहे हैं और डीम यूनिवर्सिटी क्या है नहीं है 7 दिन से हमें पता ही चल गया कि क्या चल रहा है। क्या आप फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं या खुद के लिए सिर्फ लड़ रहे हैं कि भाई मेरा हो जाए, बाकी फ्यूचर को वो लोग आके लड़ के ले लेंगे अपना हक? नहीं मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारा सिक्योर कर लेते हैं और उनका भी साथ में कर रहे हैं प्रोटेस्ट। एक तरीके से हम उनके पैरेलल यही भी तो कर रहे हैं कि हाँ हमारा कर लो और इनका भी अच्छे से कर लो, अगर आप देख पा रहे हो तो। बाकी तो क्या कर सकते हैं उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम हमारा ही सिक्योर करने के पीछे लगे हुए हैं। एटलीस्ट हमें तो दो, ये तो हमें भी नहीं दे रहे हैं, पहले वो हमारा तो कर ले। पहले मैं ही भूखा मर रहा हूँ, इसको जाके कैसे खिलाऊंगा, वो बात है ना। पहले मेरा कर दो, फिर आप कर सको तो इनका भी कर दो, एटलीस्ट कर दो। हमें जो है मिड सेक्शन में हमें बताया गया है कि जो 25-26 बैच है अभी अचानक से डीम्ड बन गया है। अगर आप पहले से बताते, अभी आप जो नेक्स्ट बैच है आप प्योरली डीम्ड कर दीजिए, आपको पहले से तो इन्फॉर्म हो चुका होगा ना। डीम्ड होने से आपको परेशानी नहीं है, मतलब आप खुद के लिए लड़ रहे हो, इट्स राइट। बट अगर पूरा आइलैंड में डीम यूनिवर्सिटी बन जाता है, समझ आ रहा है कितने बड़े चेंजेस होगा। तो आप लोग आज फ्यूचर के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हो, सिर्फ खुद के लिए लड़ाई कर रहे हो। आपका नाम? नाज़नीन।
नाज़नी, इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मैं बोल रही हूँ कि देखिए, जब हम लोग एडमिशन लिए थे तब हम लोग को इन्फॉर्म नहीं करा था। जैसे ये तो प्रवीण जैसा है, ये ऑल इंडिया कोटा का स्टूडेंट है, ये एनएमसी के वेबसाइट में ये देख कर आया था कि ये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है, लेकिन इनका साथ तो स्कैम हुआ है। लेकिन और जो हाथा वाला बैच है, उन लोग एटलीस्ट अवेयर रहेगा कि ये डीम यूनिवर्सिटी है। आना नहीं आना वो उन लोग के ऊपर है, आना नहीं आना वो उन लोग के ऊपर है। मैम देखिए, अभी हम लोग जो बॉन्ड जितना भी दिए हैं सब हम लोग पौंडीचेरी का अंडर में ये वादा करके तो उस लोग हम लोग को लिए, लेकिन और आने वाले बच्चे को हम लोग ऐसे नहीं लड़ रहे, ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं मैम, हम लोग लड़ रहे। फर्स्ट हम लोग को तो मिड सेशन में बताया, हम लोग को तो छोड़ दीजिए, हम लोग को छोड़ने के बाद तो हम लोग ये लड़ाई का आगे क्या होगा मैम देख सकते हैं ना। लेकिन इन लोगों के साथ तो स्कैम हो गया है, लेकिन इन लोग तो आ गए हैं, और अभी नेक्स्ट जो सेशन आने वाले एटलीस्ट उन लोग को तो ये रहेगा कि हाँ ये डीम्ड है, यहाँ जाना नहीं है। लेकिन हम लोग तो गवर्नमेंट है बोल के आके हम लोग अभी डीम्ड कर रहे हैं। फर्स्ट हम लोग को डीम्ड से हटा दीजिए, हम लोग को जबरदस्ती किया जा रहा है, फर्स्ट हम लोग को हटा दीजिए, फिर हम लोग को फ्यूचर का सोच लेंगे। मैम ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट हम लोग को ही डीम कर दिया तो फिर हम लोग फ्यूचर के लिए कैसा लड़ेंगे मैम, वो उतना ही मुझे तो उतना ही कहना है मैम। ओके, डिफाइन कर सकते हो डीम और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी दोनों का? ये आने से क्या फायदा है, नहीं आने से क्या फायदा है, ये रहने से क्या फायदा? मैम डीम्ड फायदा ये बोलने से देखो, डीम्ड का कोई अपना रिकॉग्निशन नहीं होता इनका। अभी जो हम लोग का जो पौंडीचेरी हम लोग का इतना यहाँ से एग्जाम हो रहा है, यहाँ से हम लोग का पेपर आएगा, यहाँ से हम लोग का डिग्री मिलेगा करके हम लोग को पक्का है। लेकिन नहीं, पौंडीचेरी में ऐसा होगा। लेकिन मैम जब डीम्ड हो गए तो एज ए नेशनल लेवल, अभी तो यूटी में फर्स्ट ऐसे डीम्ड हो रहा है, एज ए नेशनल लेवल डीम्ड का कोई रिकॉग्निशन नहीं है मैम। कहाँ से पेपर आते हैं, कहाँ से क्या आते हैं, उन लोगों को कुछ नहीं पता है मैम। क्या हो रहा है वो भी उन लोगों के साथ नहीं पता। उन लोग बस नेशनल लेवल में इसका वैल्यू होगा, बट एज अ डीम्ड एज अ यूटी में इसका कोई वैल्यू नहीं है मैम। तो इसीलिए हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं। जो पौंडीचेरी है, इनका जो सर्टिफिकेट में ए ग्रेड होता है वो डीम्ड में नहीं होगा, वो डीम्ड में नहीं होगा, वो तो गारंटी इतना दे सकते। इन लोग बोल रहे हैं कि वो होगा, बट आज जितना भी हम लोग रिसर्च कर ले ऐसा नहीं होगा। मतलब ऐसा सर्टिफिकेट का वैल्यू सेम नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग ये डीम्ड, मेन तो यही है मैम कि सर्टिफिकेट का वैल्यू डीम्ड और पौंडीचेरी का एक नहीं है। देखिए पौंडीचेरी ऑल इंडिया, सेंट्रल और स्टेट रहता है, ये कहीं ना कहीं प्राइवेट है। इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ, 4-5 साल इनको क्या है अपना क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है उनको गवर्नमेंट उनके तरफ से इनको एक दर्जा दिया जाएगा यूनिवर्सिटी का, ना कि ये पूरा यूनिवर्सिटी होगा, इसको दर्जा दिया जाएगा। और ये हर एक फायदा ये है कि हर चीज अपना पेपर ग्रेजुएट जो भी करना है ये अपना खुद डिसीजन ले सकता। तो इसमें माइनस पॉइंट भी है, जब मेरा प्राइवेट कॉलेज होगा मैं मेरे मर्जी से काम करूंगी, बच्चों के नहीं सुनूंगी, मेरे मर्जी से मैं मार्क दूंगा, मैं मेरे मर्जी से मैं रिजल्ट दूंगा, एडमिशन भी जो है मेरे यही है ना? जी मैम यही कहना है हम लोग। समस्या ये है कि वी आर द फर्स्ट बैच, सारे एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर होंगे और ये मेंशन किया गया है कि यूनिवर्सिटी 5 साल के लिए है। आगे इसकी परफॉर्मेंस को देख के बताएंगे कि इसे आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। सपोज दैट अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा, हम तो लटक जाएंगे ना। एक बात, परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए इसको कॉलेज को वेल सेटल दिखाना पड़ेगा, और तब तक वो प्राइवेट रहेगा। वेल सेटल उसको दिखाना है तो वो कैसे दिखाएगा? तो कलेक्ट कहाँ से करना पड़ेगा उनको? पैसे बच्चों से करना पड़ेगा। मतलब ये हम उसका पहला बैच होंगे। वो यूनिवर्सिटी अभी तक कोई अच्छी है नहीं, जैसे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है वो वेल रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बहुत सालों से है वो। अब जो डीम्ड यूनिवर्सिटी आ रही है वो नई यूनिवर्सिटी है, उसका कोई रैंकिंग नहीं है इंडिया के अंदर। तो वही हमारा कंसर्न है कि हमें पौंडीचेरी से एफिलिएटेड रखो अभी तक के लिए। सुनी जा रही है बातें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवांगी है, और जो अभी प्रेस भी कल रिलीज़ हुआ है उसमें रिक्वेस्टेड मेंशन्ड है, जो उसमें कंफर्म नहीं हुआ है अभी तक कि जो हमारा डिमांड्स हैं उसको ऑफिशियली एक्सेप्ट किया गया है करके। इट इज़ ऑल रिक्वेस्टेड टू द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, सो वी कैन नॉट कन्फर्म ऑन द बेसिस कि हाँ हम लोग का जो बैच है या फिर जो फर्दर अपकमिंग बैचेस है दे विल नॉट कम अंडर डीम्ड यूनिवर्सिटी। हम लोग का खुद का भी हम लोग का बैच का श्योर नहीं है। हमारे बैच का भी बोल रहे हैं कि 25-26 तक पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी रहेगा। सेकेंड ईयर से या फिर थर्ड ईयर से फाइनल कभी भी they can affiliate us to again to deemed university। और deemed university जो इधर अभी बन रहा है उसका प्रॉब्लम क्या है, वेल एस्टैब्लिश नहीं है अभी भी, और वेल एस्टैब्लिश वेल वर्किंग बॉडी तक फॉर्म नहीं हुआ है। तो उसके हिसाब से रिकॉग्निशन मिलने में बहुत टाइम लगेगा। और इन केस क्योंकि डीम्ड है, गवर्नमेंट फंडेड डीम्ड है ये,
तो इसको रिकग्निशन मिलने के लिए उसको दिखाना पड़ेगा कि येस वी आर डूइंग प्रॉफिटेबल, हम लोग सही तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं आगे एजुकेशन में, हर चीज़ में भी नया सब लैब सब खुल रहा है करके। तो ये सब मेंशन नहीं हुआ है उसमें, तो हम लोग कैसे ये कर ले कि ये आगे जाके सेम चीज़ होगा करके। एंड गवर्नमेंट फंडेड अगर है तो ये सब अब तक उनको कर देना चाहिए था, या फिर अगर उनको ट्रांसफ़र भी हमको करना था ना तो एक वेल एस्टैब्लिश और वर्किंग इसमें करना था, जो नहीं है अभी। उनका कोई राइट नहीं है हम लोग को किसी भी इसमें ट्रांसफ़र करने का, और वो भी मिड सेशन में वो लोग ये कर रहे हैं, जस्ट वेरी रॉन्ग। आप हमको इन्फॉर्म करते हैं, हमारा राइट होता, हमारा डिसीजन होता, ये हमारे पेरेंट्स का डिसीजन होता कि हाँ हम अपने बच्चों को इधर डाल रहे हैं, बट नहीं था ये। डेमोक्रेसी ना नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि हमारे आइलैंडर्स में हर चीज थोपा जा रहा है। हर चीज जो है आइलैंडर्स के बच्चों को, तो यहाँ देखिए हर देखेंगे तो हेल्थ, एजुकेशन, ये सारे चीज हमें जो है इजीली फ्री मिल रहा था, जिसे अभी ये लोग बिजनेस बना रहे हैं कहीं ना कहीं, और हर चीज थोपा जा रहा है। और कहीं कहीं मैं तो ये हर वक्त बोलती हूँ कि कभी ये बोल दे कि 100% रिजर्वेशन आप पर थोप रहे हैं तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन आपका नाम क्या है? श्रुति। श्रुति, आपका क्या कहना है? यही कहना है कि मैम अगर स्टूडेंट से कंसर्न ही नहीं लिया है हमारे से कि हमें डीम्ड चाहिए या पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी चाहिए, एंड ये यूजीसी का गाइडलाइंस है, अगर मिड सेशन में कोई भी यूनिवर्सिटी का चेंज करते हैं तो ये स्टूडेंट्स का कंसेंट होना चाहिए इसमें। तो हमारा स्टूडेंट्स का यही अपोज कर रहे हैं कि हमें डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, तो ऑन एंड पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी हमें चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन चिंतित लगते हैं आप लोगों को लेकर? 7 दिन से बॉयज गर्ल्स रात दिन यहाँ पर बैठे हुए, लॉलीपॉप, दे आर जस्ट जैसे तैसे यहाँ से हट जाए। हाँ, भीड़ कम हो उसी वक्त आके बात करते हैं। प्रॉपर क्लैरिटी में कुछ बोलते कुछ है, लिखते कुछ है, कोई क्लैरिटी नहीं है इनके सामने, तो वही दिक्कत है, सब कुछ बताते नहीं है, यही समस्या। हम होप करते हैं कि आज कोई आए और आज क्लैरिटी मिले, पर देखते हैं अच्छा, क्या। आपके कॉलेज से पूरा स्टूडेंट का सपोर्ट मिल रहा है? जी जी हर बच्चे आ रहे हैं? जी मैम, जी मैम। ओके, थैंक यू सो मच। तो चलिए अभी हम JNRM के स्टूडेंट से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मैम माई सेल्फ एस नर्मदा श्री फ्रॉम निर्मदा श्री फ्रॉम JNRM BSc फिजिक्स फर्स्ट ईयर। तो क्या कहना है, 7 दिन हो चुके हैं निर्मदा, क्या डिपार्टमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या बात हुई है, क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है, और अभी तक प्रोटेस्ट में क्या चल रहा है? मैम हमारी स्टार्टिंग से एक ही मुद्दा रहा कि हमें डीम यूनिवर्सिटी फॉर एवर आवर लाइफ अंडमान के लिए नहीं चाहिए, लेकिन कल एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ मीटिंग हुआ बोल रहे, तो वो क्या कह रहे हैं 2025-26 बैच के लिए नहीं चाहिए, मतलब उन लोग नहीं रखेंगे करके इस तरह बोले हैं। परंतु मैम हम लोग को डीम यूनिवर्सिटी एज 3rd ईयर के बच्चे भी यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, एज दे उनको कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अपकमिंग फ्यूचर भाई बहन वो भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहे हैं। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक ऑटोनॉमी क्रिएट करके दे आर नॉट अ डीम यूनिवर्सिटी, राइट? बिना डीम यूनिवर्सिटी का भी वो जब कर रहे तब हम क्यों डीम यूनिवर्सिटी में जाके ऑटोनॉमी क्रिएट करें? दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन टू एडमिनिस्ट्रेशन। और जैसे हमारे गवर्नमेंट हर चीज़ के लिए अच्छा है, हर चीज़ के लिए हम गवर्नमेंट चाह रहे हैं, तो एक कॉलेज में क्या करने डीम यूनिवर्सिटी बनाने का इतना नहीं चाहिए मैम हमें डीम यूनिवर्सिटी। और गवर्नमेंट्स आर गेटिंग इंटरवेनिंग फंड्स, राइट? तो व्हाई दे यूज दैट फॉर आवर स्किल डेवलपमेंट? क्या करने की डीम यूनिवर्सिटी अलग से? दैट्स व्हाट आवर क्वेश्चन इज। अगर खोलना है वो अलग से खोल सकते हैं, बट मेरा भी यही सवाल है कि ये गवर्नमेंट में क्यों खोला जा रहा है? मर्ज क्यों कर रहे हैं मैम, जब यहाँ पे हर कोई अमीर नहीं है? फॉर एग्जांपल हम लोग अनिम्स ले लेंगे, हर बच्चा को ड्रीम है कि डॉक्टर बनना। मुझे भी था डॉक्टर बनने का ड्रीम, और मैं अभी भी पढ़ रही हूँ, और मुझे अलग से एक डर बैठ गया कि अगर डीम यूनिवर्सिटी हो सके, एज माई पेरेंट्स आर अफोर्डेबल कि मुझे वहाँ पढ़ाएं, मुझे वो डर सबका अंदर है मैम, सारे अंदर। अफोर्डेबल होके भी क्या आपको सीट मिल सकता है? नहीं, मेन बात वहाँ पे है कि अफोर्डेबल होके भी क्या सीट मिल सकता है, या प्रायोरिटी किसी मतलब उस वक्त दिया जाए? गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट मार्क्स से देखा जाता है अभी तक गवर्नमेंट कॉलेजेस में, सारा प्रायोरिटीज गवर्नमेंट कॉलेज का, फिर अंडमान में डीम यूनिवर्सिटी क्यों?
जब सबसे ज़्यादा रिजर्वेटिव एरिया ये है, SC ST सब यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मोस्टली अंडमान वॉज रिजर्व फॉर दिस एरिया, वाई यू आर कीपिंग दिस डीम यूनिवर्सिटी ईयर, ये मेरा क्वेश्चन है। हमें नहीं चाहिए, नॉट फॉर दिस ईयर, नॉट फॉर अपकमिंग फ्यूचर ऑल्सो। अंडमान शुड नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डीम एनी टाइम एनी वेयर, राइट। ओके, थैंक यू सो मच। और कोई? तो चलिए, अभी हमारे साथ बीएड के स्टूडेंट्स भी बैठे हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम नुपुर है। अच्छा नुपुर, आज 7 दिन हो चुका है, अब 7वां दिन चल रहा है आज हम लोग का। अभी तक क्या चला है, क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है डिपार्टमेंट की ओर से, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से? हम तो देख ही रहे हैं कि कल भी SDM सर 2 बार आए थे हमसे मिलने के लिए, तो उन्होंने पहले जब शाम को आए थे तो सारे बच्चों का उन्होंने सवाल उन्होंने सुना, बहुत टाइम, अपना कीमती टाइम निकाल कर वो आए, बहुत बहुत धन्यवाद उनको कि वो सारे बच्चों के डिमांड्स उन्होंने सुने, सारे क्वेश्चंस उन्होंने सुने। फिर रात को डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन सर वो भी आए थे, फिर SDM सर भी आए थे, तो वो लोग चाह रहे थे कि किसी भी तरह मतलब ये यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाए। तो डेलीगेशन के लिए तो 5-6 जन को लेकर गए थे, लेकिन वहाँ पे कोई सोल्यूशन तो मिला नहीं एट लास्ट। तो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो विष्णुपद रेजी है, उन्होंने बोला है कि 14 तारीख तक आप ऐसे ही प्रोटेस्ट कंटिन्यू करो, और जब तक मैं नहीं आता हूँ इसको कंटिन्यू करते रहिए। मैं आने के बाद उसके बाद जो बात होगा वो फेस टू फेस बात होगा। तो अब तक तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चे स्प्लिट हो गए थे पहले ही, उनका उम्मीद टूट गया था कहीं ना कहीं कि डीम तो हो ही गया, अब हम तो कुछ कर नहीं सकते। बट कल जिस तरीके से सबका यूनिटी रहा है, बाकी भी जितने सारे NGO से भैया लोग हैं, बहुत सारे भैया लोगों का सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है, जितने भी पार्टी वाले भैया लोग हैं, भास्कर जी हैं, फिर भूषण भैया जी है, फिर NGOs के, मुझे तो सबका नाम नहीं पता है, सब यहाँ पे कल रात सारे बच्चों के साथ इकट्ठे यहाँ पे रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये आवाज़ जो है बहुत दूर तक जा रही है, क्योंकि हमारे MP जी वहाँ पे दिल्ली में बैठ के उन्होंने खुद वीडियो कॉलिंग में ये एश्योरेंस दिया है कि मैं आऊँगा, मैं आपके साथ बैठूँगा। और फिर से वो उम्मीद हर एक बच्चे के अंदर जागी है कि कहीं ना कहीं हमारे फेवर में कुछ तो अच्छा होगा, तभी आज देखिए जमावड़ा इतना अच्छा खासा हुआ है। अच्छा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है डीम्ड यूनिवर्सिटी और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को लेकर? देखिए, ये तो सारे बच्चों को पता चल गया है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। हमारा मानना ये है कि आपको डीम्ड बनाना है, आप बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने सारे आइलैंड्स हैं, आपको बनाना है, आप अलग से बनाओ। भले ही आपको पौंडीचेरी नहीं देना है, लेकिन जो भी यूनिवर्सिटी रहेगा वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहना चाहिए, उसी का एफिलिएशन होना चाहिए, हमारा मान ये है। और पहला बात तो ये है कि आप हमारे डेवलपमेंट के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी बना रहे हैं ना, तो मैंने कल भी यही सवाल पूछा था SDM सर से कि सर अगर आप हमारे डेवलपमेंट के लिए अगर आप सोच रहे हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी ला रहे हैं, तो क्या आपने एक बार भी बच्चों का कंसेंट लिया? पेरेंट्स जाते हैं एडमिशन के लिए, बच्चों का एडमिशन कराने के लिए पेरेंट्स जाते हैं, क्या हक नहीं बनता कि वो भी जाने कि मेरा बच्चा कौन सा फायदा क्या होने वाला है? फायदा क्या होने वाला है अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी आ रहा है? कल जैसे बात हुआ, आपने पूछा एडमिशन, इससे फायदा क्या हो रहा है? डीम्ड यूनिवर्सिटी का क्या फ़ायदा है? कोई इसमें कोई सरकारी, पहला बात तो कोई वो सरकारी नहीं है। हम कल को ये बच्चों के अंदर में ये डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा जॉब के वक्त, जो प्रेफरेंसेस है वो जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट अफिलिएशन से जो भी आएगा बच्चा, उनको जॉब में प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। ये हर बच्चों में ये चीज़ अवेयरनेस है सभी के अंदर। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि डीम्ड हमें नहीं चाहिए, आपको बनाना है आप अलग से बनाओ, भले पौंडीचेरी ना दो, बट जो भी दो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन चाहिए। अच्छा, डीम्ड ला क्यों रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम और भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत डेवलपमेंट करेंगे, बहुत सारे कोर्सेज लाएंगे, हमारा डेवलपमेंट होगा, बहुत सारे लैब्स आएंगे। तो मैं बोल रही हूँ कि देखिए सर, यहाँ पे जितने भी अभी भी कॉलेजेस हैं प्रेजेंट, सारे कॉलेजेस में बहुत सारे इश्यूज़ हैं मैम। आप टॉयलेट के अंदर चले जाइए, कितने सारे टॉयलेट के इश्यूज़ हैं, कितने सारे हॉस्टल्स नहीं हैं। तो ये सारे मुद्दों पे आप डेवलपमेंट करिए ना, ये सारे मुद्दों के आप अपग्रेडेशन करिए। अपग्रेड क्या गवर्नमेंट जो अभी है कॉलेज यूनिवर्सिटी, इसमें अपग्रेड नहीं हो सकता है? मैं तो वही बोल रही हूँ उनको कि जो है आप उसी को अपग्रेड करिए। आपको डीम्ड लाना है वो आप बाद में लाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे हम तो अलग से लाओ। हाँ, आप अलग से लाओ, हम तो वेलकम कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है। अगर वो आ गया तो बहुत
बहुत बढ़िया तरीके से वो मतलब मार्केट में एग्जिस्ट करेगा, बट वो चीज़ लाने से पहले जो जितना डेवलपमेंट हमारे अंडमान में जितने भी कॉलेजेस है उसमें जितना चाहिए आप उसको तो पहले लाओ। वो अधूरा रख के आप एक नया चीज़ ला रहे हो, वो भी ठीक से एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो पहले जो बनाया है उसके ऊपर आप काम करिए ना। जी, ओके, थैंक यू।